चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे पहले चीज़ है चार्ज होता क्या है। चार्ज बेसिकली वो चीज़ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो चार्ज है। और चार्ज जनरेट कैसे होता है, ये चार्ज जो है ये जनरेट कैसे होता है, तो चार्ज जनरेट होने के पीछे बहुत वजह, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ है ये जो स्टेबल है वो यानी आइसोलेटेड है, उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, यानी कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है कंजर्व करने के। दुनिया की जितनी चीज़ दिखाई देती है, लेकिन बनी किस चीज़ की होती है, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लेकिन स्टेबिलिटी तब होती है जब वो आइसोलेटेड होता है, यानी स्टेबिलिटी होती है जितना भी नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अनबैलेंस जब कंडीशन होगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनेमिक दो पार्ट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा इनकलाब लाया। इनकलाब करने का मतलब रिवॉल्यूशन लाया जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था, थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, कैथोड से निकलेगा। कैथोड से निकला यानी उसके पीछे यानी नेगेटिव चार्ज निकला। अब नेगेटिव चार्ज जैसे ही निकला, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो अपोजिट में क्या करता है, एक मैग्नीट्यूड को पीछे छोड़ता जाता है। कहते हैं दुनिया की चीज़ बैलेंस है, बैलेंस कंडीशन में है तब तक है जब तक जितना उसमें नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जब नेगेटिव ने अपने रास्ते को पकड़ा, मूव करना, और इलेक्ट्रॉन मूव करता गया अपोजिट में, जितने स्ट्रेंथ वो नेगेटिव -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को आगे बढ़ाते गए, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड में +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का एक मैग्नीट्यूड का पार्टिकल्स, होल्स जिसको बोलते खाली जगह, क्रिएट होता गया। और वही फ्लो हुआ। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रॉन इधर हो रहा है फ्लो और इलेक्ट्रिक करंट उतना ही स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड उतना ही पीछे छोड़ता जा रहा पॉजिटिव में। तो उसके साथ क्या, समय के साथ होता है तो रेट लग गया। तो वहीं से इलेक्ट्रोडायनेमिक का कॉन्सेप्ट बना। बच्चों कॉन्सेप्ट बना। अब कहिएगा कैसे हुआ, तो कैसे हुआ, इसके पीछे यह है कि इलेक्ट्रॉन चला इस रास्ते, तो हमारा दो तरह का चार्ज हमको देखने को मिलता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब देखिए, अब आगे आते हैं हमारा प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, तो इसमें हम देखते हैं दो तरह का चार्ज है। प्रॉपर्टी यह है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्ट कब करेगा, रिपेल कब करेगा, यानी सटाएगा कब और हटाएगा कब। इसके पीछे लॉजिक है। पुराने लोग बच्चे कहेंगे कैसे हो गया, नहीं लॉजिक है बेटा, लॉजिक है इसके पीछे, बहुत लॉजिक है। जैसे हमेशा मैस्कुलिन को फेमिनिन चाहिए, फेमिनिन को मैस्कुलिन चाहिए, तभी होगा। यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए, तभी अट्रैक्शन होता है। और रियर केस छोड़िए, रियर केस वाली बात नहीं करते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं हम बात जो चीज़, वो लाइक और अनलाइक चार्ज की बात कर रहे हैं। एक तरह का चार्ज, समान चार्ज, यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव आ गया, लाइक चार्ज आ गया, रिपेल करेगा, कहेगा भागो, यहाँ पर रहने की ज़रूरत नहीं है।
रिपल्सन का काम होगा, और जहां पर दो अनलाइक चार्ज यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा तो अट्रैक्शन होगा। नंबर 1 प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, हम इस पर बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व होता है इन ऑसिलेटेड सिस्टम। कोई भी सिस्टम है जो हमको दिखाई दे रहा है स्टेबल स्टेट में है, उसमें जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। तीसरा हम इस पे बात कर चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़ है क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब होता है कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। वो तो फिक्स होता है, लेकिन उसमें जब नंबर सिस्टम से कोई भी नंबर, कितना नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा चार्ज आता है। Q इज इक्वल टू एन ई, एंड वेयर एन इज इक्वल टू नंबर होता है, नंबर, एंड ई इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप कहिएगा कि बार बार सर इसको दोहरा रहे, अरे इतनी बार दोहरा देंगे कि आपको याद हो जाए, आपके दिमाग में आ जाए, फिर दिमाग से मिटे नहीं, इसलिए मैं बार बार कुछ चीज को रिपीट कर रहा हूं। तो अब देखिए चार्ज क्या, चार्ज स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर और वेक्टर में क्या होता, मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन जिसमें है वो वेक्टर हो जाता, लेकिन यहां तो चार्ज को स्केलर बोला। अरे स्केलर इसलिए इसका कोई स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। क्यों डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, ये लूप में भी फ्लो करता है और ये किसी भी डायरेक्शन में, लूप में देखिएगा नहीं करना चाहिए, तो वहां पर इसका कोई ये नहीं है। और उसके साथ साथ क्या होता है, दूसरा चीज होता है कि प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो होता है इसका स्ट्रेंथ बनता यानी अपोजिट में, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं, किस डायरेक्शन में जाएगा कोई चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड माना गया, इसलिए इसको स्केलर बोला जाता है। अच्छा, अब देखिए आगे कहता है कि 1 कूलम का चार्ज, कूलम एक एसआई यूनिट है चार्ज का, तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स होगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब आते हैं, अब आगे चलते हैं। अब इसको क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस के पहले हमको पढ़ना है एसआई यूनिट्स ऑफ चार्ज। चार्ज का जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़े एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है वो कूलम्ब होता है, और छोटे में अगर देखें मिली, माइक्रो, मिली और माइक्रोन, जो एमसी जो है 1 mc इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम्ब। ये स्मॉल हो गया, स्मॉलर हो गया, और ये ये जो हो गया मिली, और ये हो गया माइक्रोन का सिंबल है, ये 1 माइक्रोन कूलम्ब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम्ब ना, ये करते कहेंगे। अब आप आगे आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का क्लासिफाई करेंगे, किससे बहता है चार्ज और किससे चार्ज नहीं बहता, यानी फ्लो कर रहा नहीं फ्लो कर रहा, उसका कंडक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है 4 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में। एक हमारा होता है इंसुलेटर, दूसरा होता है हमारा सेमीकंडक्टर, तीसरा होता है कंडक्टर, और चौथा होता है सुपर कंडक्टर। तो अब सब एक जो हमारा इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर में क्या होता है, उतना ही चार्ज का फ्लो ही नहीं हो पाता। वो क्या करता है, चार्ज का फ्लो जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो, यानी चार्ज का फ्लो ना हो, तो इसको इंसुलेटर कहते हैं। जैसे हमारा प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ब्रिक्स हो गया, यार ये सब इंसुलेटर है। तो इसका ये हुआ। इसके बाद
आप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं जिससे चार्ज जो फ्लो भी हो सकता है लेकिन बहुत कम। उसमें क्या होता है, एक पोटेंशियल बैरियर होता है, गैप होता है, एनर्जी गैप, कंडक्शन जिससे होकर फ्लो हो, जिसमें होकर के फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरा होता है वैलेंस बैंड होता है, बैलेंस में इलेक्ट्रॉन रहता है, और कंडक्शन बीच में एक एनर्जी गैप होता है, उतना एनर्जी को लेना पड़ता है, और एनर्जी लेने के बाद वो फिर हमारा इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव हो जाता है, जैसे कंडक्शन में पहुंचता है। तो सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर में कुछ क्राइटेरिया होता है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, ये सब होता है। सिलिकॉन जर्मेनियम बेसिकली हमारा जो हमारा चार्जेबल सोलर चार्जेबल लैंप होता है जो, उसमें यूज़ किया जाता है। जर्मेनियम कॉस्टली होता है, इसलिए सिलिकॉन को यूज़ करते हैं। 0.7 वोल्ट में ये एक्टिव हो जाता है, डायोड होता है, डायोड की तरह वर्क करता है, एक्टिव हो जाता है और इससे फिर चार्ज फ्लो होने लगता है। जर्मेनियम 0.3 पे होता है। तो सेमीकंडक्टर में बहुत कम परसेंटेज में होता है, लेकिन लो वोल्टेज की, जहाँ पर लो लेवल करंट वोल्टेज की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये सेमीकंडक्टर डिवाइस जितना भी होता है उसका यूज़ होता है। अब बात आती है कंडक्टर की, वो मटेरियल जिससे होकर के इलेक्ट्रिक करंट यानी चार्ज आसानी से फ्लो हो। तो हम देखते हैं बेसिकली जितना भी मेटल है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इससे होकर आसानी से करंट फ्लो होता है। जैसे सोना, चांदी यानी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आपके कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब जितना भी है कंडक्टर। सुपर कंडक्टर को और ज़्यादा रेक्टिफाई करके बनाया गया, रेक्टिफाई करके सुपर कंडक्टर को जो है रेक्टिफाई करके और ही ज़्यादा अच्छा बनाया गया, ताकि बिना रुकावट के, यानी रेजिस्टेंस इसमें होता है, एक रुकावट पैदा हो, जैसे ही फ्लो होगा आपका चार्ज का फ्लो होगा, अपोजिट में कोई भी चीज़ है, एवरी एक्शन देयर फॉर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन करने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता बिल्कुल स्मूथ बनाना है तो आसानी से कोई चीज़ चला जाएगा। तो सुपर कंडक्टर को स्मूथ बनाया गया है, मतलब फ्लो आसानी से हो, कोई रुकावट नहीं करे, आसानी से फ्लो होता है। चार्ज बहुत हाई लेवल का करंट फ्लो होता है, इससे कम से कम। सुपर कंडक्टर में का एग्जाम्पल हम जो लेते हैं, इसमें मरकरी को रखते हैं। मरकरी 4.2 केल्विन पे, 4.2 केल्विन पे क्या हो जाता है, सुपर कंडक्टर हो जाता है। तो हम इसमें क्या है, और कुछ अलावा ऐसे हैं जो कि हमारा 125 केल्विन पर ये भी सुपर कंडक्टर बन जाता है, जिसमें कोई रुकावट नहीं होता। ये सब सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है, वहीं पर इसका इस्तेमाल होता है, यूज़ किया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट का होता है, ताकि रुकावट ना हो। करंट अगर फ्लो करेगा, रुकावट करेगा तो रेजिस्टेंस बनता है, तो उसको कम करने के लिए वैसे सब्सटेंस को चूज करते हैं, और टेम्परेचर भी वैसा ही मेजर करते हैं जिसपे कि वो वैसा काम करे जिसमें रुकावट कम से कम हो। आगे है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसा कि आप जानते हैं V इज टू W/Q, यानी वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या, यानी एक चार्ज, यानी दो चार्ज काम कर रहा। एक चार्ज हमारे पास है, ऐसे समझ सकते हैं इसको, एक चार्ज हमारे पास है, दूसरा चार्ज कहीं इनफाइनाइट पे रखा हुआ, अनंत पे रखा हुआ, इनफाइनाइट अनंत को बोलते, अनंत पे रखा हुआ। अब उन दोनों के बीच कोई ना कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे कोई दूसरा चार्ज रखा हुआ, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, क्योंकि चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। तो अब उस Q2 को Q1 तक, ये Q2 हो गया, ये Q2 और ये Q1 इनफाइनाइट पे है, उसको लाने में, Q2 को लाने में कहां तक, Q1 के पास जो वर्क डन करना पड़ता है इनफाइनाइट लेंथ से फाइनाइट वैल्यू पर लाने, उस चार्ज के पास लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। यानी इनफाइनाइट से चार्ज को लाए
और चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो इसको वोल्ट से डिनोट करते हैं, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वर्क डन का क्या होता है, यूनिट जूल होता है वर्क का, और चार्ज का कूलम। तो अब 1 वोल्ट को भी डिफाइन कैसे कीजिएगा, 1 जूल का वर्क डन करना पड़ता है 1 कूलम के चार्ज को लाने के लिए फाइनाइट तक, तो उसको कहते हैं कि 1 वोल्ट हुआ। अब पोटेंशियल डिफरेंस, अब बच्चे क्या करते हैं, देखिए यहां पे क्या करते हैं, समझ जाते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वोल्ट वोल्ट वी, वोल्ट जो होता है वो सेम है, लेकिन दोनों में क्या है, काफी ज्यादा फर्क है। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इनफाइनाइट अनंत से लाने में एक चार्ज को दूसरे चार्ज के पास जो फाइनाइट चार्ज है उसको इनफाइनाइट से एक दूसरे चार्ज को फाइनाइट वैल्यू में लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में यहां पे दोनों दो अलग अलग चार्ज है जिसका फाइनाइट लेंथ है, डिस्टेंस फाइनाइट है, यानी एक चार्ज यहां पे रखा हुआ, दूसरा चार्ज यहां पे रखा हुआ, यहां पे रखा हुआ, यहां पे, यानी फाइनाइट लेंथ में रखा हुआ। और उन दोनों को, एक चार्ज को दूसरे के पास लाने में, या इसको यहां से यहां लाने में काम करना पड़े, या यहां से यहां लाने में जो काम करना पड़ता उसको करते हैं, हमको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, है ना। दो चार्ज के बीच जो वर्क डन होता है, दो चार्ज के बीच जो वर्क डन होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको V इक्वल टू W/Q, वर्क अपॉन चार्ज, इससे हम डिनोट करते हैं।